आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे 2.5 अ हीरोइन ऑफ द सी। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर जो वार्मिंग अप है, चिट चैट है, इस चिट चैट के लिए अलग से मैं वीडियो बना के इसे एक्सप्लेन कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। और नीचे भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सीप में, है ना, तो आप इसे पढ़ लीजिए। ए मतलब एंकर क्या होता है, एन इन्वर्टेड टी शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना। तो इसलिए मैं नीचे डायग्राम में आपको बता देता हूँ कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि इसे मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। अभी हम सीधे वो करते हैं, क्या चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चिट चैट और ये सब एक्सरसाइज में अगले इसमें कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। हीरोइन ऑफ द सी, देखिए क्या कुछ यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, वो देख लेते हैं। अ हीरोइन ऑफ द सी, ठीक है। हीरोइन का मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि फिल्म में कोई हीरोइन का रोल कर रहा है तो उसे हीरोइन कहा है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। हीरोइन का मतलब है कोई बहादुर हो, अगर वो लड़का है तो उसे हीरो कह देते हैं, ठीक है, और जो गर्ल्स है उसे हीरोइन कह देते हैं ना। ये बहादुरी की बात है, करेज की बात है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ हीरोइन ऑफ द सी, मतलब सी की हीरोइन, मतलब समझ रहे हो ना, समुद्र की हीरोइन, ये कहने का मतलब है ना। ये बहुत ही एक ट्रू स्टोरी बेस्ड है ना। Around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses. Around मतलब आसपास, किसके आसपास? The rocky coast. Rocky का मतलब होता है पत्थरों से भरा हुआ, पहाड़ियों से भरा हुआ, रॉक, जहाँ पर रॉक हो, पर्वतों से भरा हुआ जो किनारा था, कोस्ट था, कहाँ का? इंग्लैंड का, है ना। स्टैंड, वहाँ पर लगाए गए थे मैनी लोनली लाइट हाउसेस, है ना। वहाँ पर बहुत सारे लोनली मतलब वही अकेले सिंगल लाइट हाउसेस लगाए गए थे। सही है स्टूडेंट। लाइट हाउस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखो लाइट हाउस क्या होता है, यहाँ से लिखा हुआ है। वो कुछ ऐसे आग जलाकर या बल्ब के थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ घर बनाए जाते हैं, है ना। सी के बीच में ही ऐसे एलिवेटेड हाउस बनाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं जो कि वहाँ पर रोशनी डेली मेंटेनेंस का काम कर सके, है ना। डेली वहाँ पर लाइट हो सके या आग जलाकर जैसे भी, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनमें एक लाइट किया जाता है और ये लाइट क्या करते हैं, शाइनिंग अक्रॉस द सी। और ये जो लाइट हाउस में जो लाइट जलाया जाता है वो पूरे सी के आसपास, समुद्र के भर क्या करता है, साइन करता है, चमकते रहता है। और ये वार्न करता है, वार्निंग देता है, चौकन्ना कर देता है, किसको? सेलर्स को, जो नाव चलाते हैं, जो नाविक लोग होते हैं, सेलर्स, है ना, जो जहाज को, शिप को चलाते हैं, उनको कब चौकन्ना करता है? एट नाइट, रात के समय, ऑफ डेंजरस रॉक्स, उस खतरनाक रॉक से कहीं उनका शिप या बोट ना टकरा जाए, इसलिए एक लाइट हाउस का एक लाइट बिखेरता रहता है। उस लाइट हाउस के लाइट की रोशनी जो चमकते रहती समुद्र में, उसे देखकर वो सतर्क हो जाते हैं ना। क्या हो जाते हैं, वार्न हो जाते हैं कि हमें इस साइड नहीं जाना है भाई, उधर तो क्या है, चट्टाने हैं, इसलिए उस साइड से अलग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, व्हेन दे, और जब ये सेलर्स लोग क्या करते हैं, व्हेन दे सी द लाइट्स, जब वो इस लाइट को देखते हैं, सेलर्स टेक देयर शिप्स फार आउट टू सी, वो क्या करते हैं, अपने शिप को कहाँ लेके चले जाते हैं? टेक देयर शिप फार आउट टू सी से बहुत दूर लेके चले जाते हैं, उस एरिया से बहुत दूर लेकर के चले जाते हैं जहाँ लाइट हाउस बने हुए हैं, ठीक है। बट लेकिन क्या होता था, सम टाइम, कई बार ऐसा होता था कि फियर्स स्टोर्म, फियर्स का मतलब क्या होता है, वायलेंट या एग्रेसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज, जब स्टोर्म मतलब तूफान, ड्राइव, कई बार ये जो तेज तूफान है, ड्राइव का मतलब ले जा लेता था, पहुंचा देता था शिप को ऑन टू द रॉक्स के पास ज़बरदस्ती में लेके चले जाता था। उस तूफान में बह करके ये शिप्स कहाँ पर चली जाती थी, उन रॉक के तरफ चली जाती थी, ना चाहते हुए भी, ठीक है, बहते हुए। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल, और यही एक स्टोरी एक बहादुर लड़की की, एंड ऑफ अ शिपव्रेक। शिपव्रेक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप एट द सी बाय सिंकिंग, है ना। यानी जब शिपव्रेक का मतलब होता है सी के टकरा जाने की, है ना, ऑन द रॉक्स, है ना, रॉक से किसी एक शिप के टकराने की ये कहानी है ना। एक ब्रेव गर्ल की कहानी और एक शिप के रॉक से टकराने की कहानी। कब? ऑन नाइट इन 1838, 1838 की रात को क्या होता है, ये शिप जो है, एक शिप टकरा जाती है, उसी के ऊपर एक कहानी है। और ये ब्रेव गर्ल उसमें क्या करती है, लोगों को किस तरह से बचाती है ना, उसके ऊपर एक कहानी है। देखो क्या कुछ है। ये लड़की, जो बहादुर लड़की की हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, जिसे हीरोइन ऑफ द सी कहा गया है, उसका नाम क्या है स्टूडेंट? ग्रेस डार्लिंग। ग्रेस उसका नाम है, डार्लिंग उसकी सरनेम है ना। ग्रेस डार्लिंग वॉज अ डॉटर ऑफ अ लाइट हाउस कीपर। जो लाइट हाउस होते हैं तो वहाँ एक इंसान की जरूरत पड़ती थी जो रात के समय लाइट वहाँ पर रोशनी करता था, आग जला के या बल्ब के थ्रू जैसे भी, है ना। तो वो वहाँ पर हमेशा रहता था, ठीक है। तो ये जो ग्रेस डार्लिंग है उन्हीं की पुत्री थी, है ना,
लाइट हाउस कीपर की, ठीक है। शी हैड लिव्ड हर ऑल हर लाइफ इन लोनली लाइट हाउसेस फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़। ये जो ग्रेस डार्लिंग है इसी के लिए आया है सी हैड लिव्ड, वो रही थी ऑल हर लाइफ, सारी जिंदगी वो कहाँ पर रही थी, उस अकेले से लाइट हाउसेस में, फार अवे जो कि बहुत दूर हुआ करते थे, किससे, फ्रॉम टाउन एंड सिटीज़। जो टाउन मतलब छोटे शहर है, जो सिटीज़ है बड़े शहर है, इन शहर से लाइट हाउस हमेशा क्या होते हैं, दूर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि समुद्र में बनाए जाते हैं। समुद्र में कुछ जो पत्थर है, चट्टाने हैं, समुद्र के किनारे जो है ना, किनारे वाला एरिया है, रॉकी एरिया है, वहाँ पर ये बनाए जाते हैं, जो कि शहरों से दूर होते हैं, ताकि जो बोट है वो चट्टानों से ना टकरा सके, है ना। तो वहीं पर इसने सारी ज़िंदगी इसे रहना पड़ा, क्योंकि इसके पिताजी वहीं रहते थे, तो इसे भी वहीं पर रहना पड़ा ना। देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम, और उनके घर के आसपास पास कोई भी एक गांव भी नहीं था, ठीक है ना, शहर तो छोड़ो गांव भी नहीं था। देयर नियरेस्ट नेबर्स वर मैनी माइल्स अवे, उनके जो सबसे पड़ोसी, नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या है, सबसे करीबी जो पड़ोसी थे उनके, वो भी थे, वर कहाँ पर थे, मैनी माइल्स अवे, कई मीलों दूर थे, ठीक है। बट ग्रेसस फादर, जो ग्रेस डार्लिंग जिसका नाम है, बहादुर लड़की का, उसके जो फादर थे, वॉज अ वाइज एंड एजुकेटेड मैन, उसके पिता एक बुद्धिमान और पढ़े लिखे इंसान थे। हु ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन, ब्रॉट अप का मतलब होता है पालना, पालन पोषण करना, है ना। जिन्होंने क्या किया, ब्रॉट अप किया, पालन पोषण किया अपने बच्चों का, हिज चिल्ड्रन का, वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने बच्चों का लालन पालन किया। ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट, जो ग्रेस थे, है ना, ग्रेस एंड हर ब्रदर, और उसके जो भाई थे, है ना, एंड सिस्टर, और जो बहनें थी, है ना, ग्रेस डार्लिंग की जो बच्ची कहानियाँ पढ़ने वाले हैं, वर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट, उन सबको क्या करती, वर ऑल टॉट, तो सबको पढ़ाया गया, एंड रीड एंड राइट, और लिखना सिखाया गया, लिखना और पढ़ना सिखाया गया, उनके फादर ने सिखाया। देयर फादर ऑल्सो टॉट देम, और उसके फादर उन्हें और क्या सिखाते थे, टू बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव एंड अनसेल्फिश, कि क्या बनो आप, ईमानदार बनो, बहादुर बनो, और अनसेल्फिश का मतलब जो मतलबी ना हो, है ना, बिना मतलब वाले, है ना, लालची इंसान ना बनो, अनसेल्फिश का मतलब वही होता है ना, जो मतलबी ना हो। तो ऐसे बनने की उन्होंने क्या किया, उन्हें प्रेरणा दी, है ना, उसके पिताजी ने। आगे देखो क्या है, वैन ग्रेस वॉज 10 ईयर्स, और जब ये ग्रेस डार्लिंग जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, बहादुर लड़की हीरोइन की, तो जब ये 10 साल की थी ना, 10 ईयर्स ओल्ड, द फैमिली वेंट टू लिव इन द लॉन्गस्टोन लाइट हाउस, जब ये 10 साल की थी तो फैमिली का ट्रांसफ़र हो गया और दूसरे लाइट हाउस में चले गए, है ना। कहाँ पर था ये लाइट हाउस, लॉन्गस्टोन में था, लॉन्गस्टोन लाइट हाउस में वो चले गए, है ना। देयर न्यू होम वॉज ऑन सम वाइल्ड आइलैंड्स नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब जो नया जो ट्रांसफ़र हो गया था इनके पिताजी का, तो वहाँ पर क्या हुआ था, इनका जो न्यू हाउस था वो कहाँ पर था, एकदम वाइल्ड आइलैंड में था, मतलब ऐसा आइलैंड था जो बहुत ही जंगल वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, है ना, घना आइलैंड था बिल्कुल, है ना, नियर द ईस्ट कोस्ट, और कहाँ पर था इसकी लोकेशन, जो ईस्ट किनारा है, मतलब पूर्वी किनारा है इंग्लैंड का, है ना, इंग्लैंड का जो पूर्वी एरिया है वहाँ पर ये था, ठीक है ना। द डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रेव अप हियर, और डार्लिंग जो ग्रेस डार्लिंग है उसके बच्चे यहीं पर पले बड़े, ग्रेव अप हियर यहीं पर पले बड़े। व्हेन दे वर ओल्डर, जब वो बड़े हो गए उनके बच्चे ग्रेस डार्लिंग के, दे लेफ्ट देयर लोनली होम, उन्होंने अपना अकेला घर छोड़ दिया, उन्हें पसंद नहीं था वहाँ रहना, वन बाय वन, एक एक करके उन्होंने वो घर छोड़ दिया, एंड फाउंड वर्क इन द सिटीज़, और शहरों में काम करने के लिए चले गए, है ना, वहाँ पर काम मिल गया उन्हें। एट लास्ट, और अंततः, ऑल ऑफ देम हैड लेफ्ट द लाइट हाउस एक्सेप्ट ग्रेस, और सारे जितने बच्चे थे, है ना, ग्रेस डार्लिंग के, ऑल ऑफ देम मतलब उन सभी ने एट लास्ट अंत में क्या कर दिया, हैड लेफ्ट लाइट हाउस को छोड़ दिया, एक्सेप्ट ग्रेस को छोड़कर, ग्रेस डार्लिंग अभी भी यहाँ पर थी, है ना। हु स्टेड, ग्रेस, है ना, हु स्टेड एट होम टू हेल्प हर मदर एंड फादर, जो घर में ही रुकी रही, स्टेट मतलब रुकी रही घर में ही, लाइट हाउस में क्यों रुकी रही, टू हेल्प करने के लिए अपनी मदर की और अपने फादर की। तो अभी अब घर में 3 ही लोग रहते हैं, ग्रेस डार्लिंग, उसके पापा, है ना, विलियम डार्लिंग नाम है उनका, और उनकी एक मदर, 3 ही लोग अभी रहते हैं, क्योंकि ग्रेस डार्लिंग के जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए, शहर में चले गए, है ना। सी हैड नॉट ग्रोन वेरी टॉल, जो ग्रेस डार्लिंग थी वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वो ज़्यादा हाइट उसकी नहीं थी, है ना, सी हैड नॉट ग्रोन वेरी टॉल, वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। सी वॉज ओनली अ लिटिल वुमेन,
वो हाइट कम थी, वो एक छोटी सी वुमन ही थी, कम हाइट वाली। नॉट एट ऑल लाइक हर फादर, वो बिल्कुल भी अपने पिता के जैसी नहीं थी। हु वॉज मोर देन 6 फीट, जो कि 6 फीट से भी ज़्यादा थे, है ना। तो ग्रेस डार्लिंग क्या अपने पिता के जैसे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसके पिता तो 6 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे थे और ये तो कम हाइट वाली थी ना। अब क्या हुआ, ऑन द नाइट ऑफ September 6, 1838, है ना, तभी की बात है, रात के समय की बात है, 6 सितंबर 1838 की बात है। अ टेरिबल स्टॉर्म, एक भयानक सा तूफान, वॉज ब्लोइंग, वो चल रहा था। ब्लोइंग का मतलब वही है, तूफान क्या आ रहा था, बह रहा था, एक बहुत ही बड़ा तूफान चल रहा था, है ना। ग्रेस वॉज यूज्ड टू स्टॉर्म, ग्रेस को इस टाइप के तूफानों की तो आदत थी, क्योंकि वहाँ पर तूफान आते ही रहते हैं समुद्रों में, आपको पता होगा ना। तो ग्रेस वॉज यूज्ड टू मतलब आदी थी, और टू स्टॉर्म, इन तूफानों की वो आदी थी, उसे आदत थी। सी हरसेल्फ वॉज वार्म एंड सेफ इन बिग लाइट हाउस, वो जो खुद थी वो खुद बिल्कुल वार्म थी, अच्छे गर्म कपड़े पहनी हुई थी, एंड सेफ थी, बिल्कुल सुरक्षित थी अपने बड़े से लाइट हाउस में। बट सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर्स हु वर एट सी इन द स्टॉर्म, लेकिन वो हमेशा क्या रहती थी, दुखी रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, किसके बारे में, अबाउट द पुअर सेलर्स, उन बेचारे नाविकों के, उन जो जहाज चलाने वाले लोगों के बारे में हमेशा वो दुखी रहती थी। हु वर एट सी, जो समुद्र में रहते थे, इन द स्टॉर्म, तूफान के समय, है ना, जब तूफान आ जाता था और कुछ लोग वही तूफान में फंस जाते थे समुद्र में, है ना, बोट में, जहाज़ों में, शिप में, तो उन लोगों के बारे में हमेशा चिंतित रहा करती थी, है ना, हैप्पी नहीं रह, दुखी रहती थी। आगे देखो, सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, दैट अ टेरिबल थिंग्स वॉज हैपनिंग दैट नाइट, उसे पता नहीं था कि उस दिन कुछ खतरनाक घटना, है ना, टेरिबल थिंग का मतलब है कुछ भयानक घटना, वॉज हैपनिंग, घटित हो रही थी, दैट नाइट, उस समय, उस रात कुछ खतरनाक इंसिडेंट हो रहा था, उसे इस बात से बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, है ना। दैट नाइट, और उस रात क्या हुआ, अ शिप वॉज व्रैग्ड अपॉन द रॉक्स, उसी रात क्या हुआ कि एक शिप जो थी वो क्या हो गई, व्रैग्ड अपॉन का मतलब टकरा गई, किससे, द रॉक, एक चट्टान से टकरा गई। क्यों, क्योंकि तूफान चल रहा था, है ना, लाइट हाउस से दूर भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, तूफान ने इधर उसको बहाकर लेकर आया शिप को, और वो चट्टान से टकरा गई, ठीक है। ग्रेस एंड हर पेरेंट्स डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश, और ये टकराने की आवाज़ है, क्रैश का मतलब है टकराने की जो आवाज़ है, उसे ग्रेस और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके मम्मी पापा थे, वो सुन नहीं पाए थे, है ना। क्यों नहीं सुन पाए, क्योंकि द नॉइस ऑफ द विंड एंड द वेव्स वॉज टू लाउड, क्योंकि जो आवाज़ थी, जो हवाओं के चलने की आवाज़ थी और जो लहरों की आवाज़ थी पानी की, है ना, वॉज टू लाउड, वो बहुत ज़्यादा तेज थी, है ना, इसलिए वो सुन नहीं पाए। दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स, वो कुछ भी, दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स मतलब वो किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ टकराने की नहीं सुन पाए, और ना ही उनकी चीख सुन पाए, कुछ भी नहीं सुन पाए ना। बट अ शिप कॉल्ड द फॉर फारसेर, है ना, क्या लिखा है, फॉर फारसिर, फॉर फारसिर, ठीक है। लेकिन जो शिप था जिसका नाम था, जिसे क्या कहते थे, फॉर फारसिस, हैड हिट द रॉक्स अ माइल अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, लेकिन जो फेयर फोर्सिस नाम का जो शिप था, है ना, वो क्या हुआ था, हैड हिट, वो टकरा चुका था एक रॉक से 1 मील दूर फ्रॉम द लाइट हाउस, उनका जो लाइट हाउस था, है ना, ग्रेस डार्लिंग के, उससे 1 मील की दूरी पर ही, लगभग 1.5 किलोमीटर होता है 1 मील, है ना, वो एक शिप क्या हुआ था, टकरा चुका था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर ड्राउंड, कई सारे जो पैसेंजर थे उस शिप में बैठे यात्री जो थे वो क्या हुए थे, डूब चुके थे। बट लेकिन 9 मैन एंड वुमन, टोटल 9 महिला कुछ जेंट्स मिला के टोटल 9 लोग जो थे, वर एबल टू क्लाइंब ऑन टू अ रॉक, लेकिन ये 9 लोग किसी तरह से रॉक के ऊपर क्लाइंब करने में, चढ़ने में सफल हो पाए और वहाँ डूबने से खुद को बचा लिया, है ना। द विंड, हाँ, द विंड नियरली ब्लेव देम इनटू द सी, और जो हवा थी, हाँ, जो विंड थी, वो क्या कर रही थी, बार बार उन्हें नियरली ब्लेव देम इनटू द सी, बार बार समुद्र में ढकेलने का प्रयास कर रही थी, जैसे तैसे चट्टान को पकड़ के वो टिके हुए थे, है ना, चिपके हुए थे उससे, है ना, क्लिंग थे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ देखो, इस पेज में कुछ सवाल दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो क्या दुआ है। पहला क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड द लाइट हाउस प्ले, है ना, लाइट हाउस का क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन बोला है ना, लाइट हाउस की क्या उपयोगिता है, तो इसका आंसर आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखना है ना, लाइट हाउस देयर, देखो लाइट हाउस क्या करते हैं, साइनिंग अक्रॉस द सी, वार्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, है ना, समझ गए। और आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ना यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। पहले का आंसर आपका ये हो गया आपका, ठीक है।
अगला सवाल क्या था आपको, ये व्हाट एफर्ट्स डिड ग्रेस फादर टेक टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए क्या क्या एफर्ट लगाए ग्रेस के फादर ने। तो इसका आंसर लिखना ग्रेसस फादर वाज अ, यहाँ से लिख देना, यहाँ से यहाँ तक लिख देना सेकंड का आंसर, ठीक है। ये जो बाजू में आंसर क्वेश्चन दिए इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो सवाल है, व्हाट वाज ग्रेस ऑलवेज अनहैप्पी, किस चीज़ के लिए ग्रेस हमेशा अनहैप्पी रहती थी, ये जो सवाल है इसका आंसर क्या लिखोगे, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है ये, देखो ये, हाँ ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसका आंसर लिखना सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर्स हु वर एट सी इन द स्टॉर्म, जो तूफान में फंस जाया करते थे उनके लिए। तीसरे का आंसर भी आपका हो गया। चलो अब अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एज दे क्लंग टू द बेयर रॉक, वो क्या थे, बार बार हवाएं जो क्या कर रही थी, उन्हें बार बार समुद्र में गिराने का प्रयास कर रही थी। एज दे क्लंग, क्योंकि वो जैसे तैसे चिपके हुए थे, टू द बेयर रॉक, है ना, उस रॉक से चिपके हुए थे, ठीक है, बुरी तरह से एकदम ऐसे फंसे हुए थे। इन द डिस्टेंस दे सॉ द वार्म लाइट ऑफ द लाइट हाउस, है ना, इन द डिस्टेंस दे सॉ, यानी कुछ दूरी पर उन्होंने क्या देखा, वो जो लोग रॉक से चिपके हुए थे, जैसे जैसे अपनी जान बचाए थे 9 लोगों ने, क्या देखा, द वार्म लाइट, उन्हें गर्म लाइट दिखाई पड़ रहा था, ऑफ द लाइट हाउस का लाइट दिखाई पड़ रहा था। बट ऑफ कोर्स देयर साउट्स एंड स्क्रीम्स वर नॉट हर्ड, लेकिन उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ें, जो चीखें हैं, वर नॉट हर्ड, वो सुनी नहीं जा रही थी। ऑल नाइट दे क्लंग देयर इन द स्टॉर्म, सारी रात वो क्या रहे, चिपके रहे, है ना, देयर इन द स्टॉर्म, उस तूफान में ही फंसे रहे। ये कहने का मतलब है चट्टान से क्लंग का मतलब चिपके रहकर। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6 o'clock, लगभग 6 बजे की बात है, अगले सुबह क्या हुआ, ग्रेस वॉज ड्रेसिंग, ग्रेस वॉज ड्रेसिंग, ग्रेस क्या कर रही थी भाई, ड्रेसिंग मतलब वही तैयारी कर रही थी अपनी थोड़ा सा, है ना, और सी लुक्ड आउट ऑफ हर विंडो, उस ड्रेसिंग का मतलब नहाने के बाद जो हम जो कंघी वंगी करते हैं इस टाइप से, वो ड्रेसिंग कर रही थी। और सी लुक्ड आउट, उसने झांक के देखा, बाहर देखा, ऑफ हर, अपनी विंडो से, ऑफ हर विंडो, एंड सॉ, और देखती है कि द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग, कि अभी भी तूफान चल ही रहा था, अभी भी तूफान चालू था, है ना, ब्लोइंग का मतलब वही चालू था। और सडनली सी स्टॉप्ड, और अचानक वो रुक गई, और क्या कह रही वो, वॉजंट देयर समथिंग ऑन द डिस्टेंस रॉक्स, वहाँ डिस्टेंस रॉक का मतलब है दूर उन चट्टानों पर क्या कुछ वहाँ है क्या, ऐसा उसे महसूस हो रहा था, है ना। वॉजंट देयर समथिंग ऑन द डिस्टेंस रॉक, क्या वो कुछ दूर रॉक पर, चट्टानों पर कुछ है क्या, ऐसा वो सोच रही, मन में सवाल पूछ रही। कॉलिंग हर फादर, अपने फादर को बुलाते हुए वो क्या कर रही है, सी लुक्ड अगेन, वो फिर से देख रही है, अपने पापा को बुलाई और फिर से वो देखने लगी, और क्या कहती, यस देयर वर सर्टनली पीपल, सर्टनली पीपल मतलब कन्फर्मली, है ना, कुछ लोग क्या थे, क्लिंगिंग मतलब पकड़ के, यानी क्लिंगिंग का मतलब अटैच्ड या जुड़े हुए थे, है ना, क्लिंगिंग ऑन टू द रॉक्स, यानी रॉक्स से चिपके हुए थे। बट दे वर हाफ अंडर द सी, और आधे वो सी में थे। देखो आधे रॉक से चिपके हुए थे और आधे सी में उनके पैर थे, ठीक है, जैसे तैसे जान बचा के वो चिपके हुए थे। वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे ऑल ड्राउन, ग्रेस क्राइड, है ना, ग्रेस ने चिल्लाते हुए क्या कहा, वी मस्ट रेस्क्यू डैम, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए, डैम बिफोर दे आर ड्राउंड, जिससे पहले कि वो डूब जाए, इसके पहले कि वो डूब जाए, उन्हें हमें उनको क्या करना चाहिए, रेस्क्यू कर लेना चाहिए, बचा के निकाल लेना चाहिए। क्राइड ग्रेस, ग्रेस ने चिल्लाते हुए कहा। वी मस्ट डू समथिंग, हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। विल यू एवर स्लीप अगेन फादर इफ़ दे डाई, क्या आप कभी चैन से सो पाएंगे अगर वे मर गए तो, ऐसा अपने फादर को पूछ रही है। विलियम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव ओल्ड मैन, जो विलियम डार्लिंग थे, जो ग्रेस डार्लिंग के फादर थे, वो क्या थे, एक बहादुर इंसान थे, लेकिन ओल्ड मैन थे, थोड़े से बूढ़े भी हो गए थे। बट सी सुक हिज हेड, बूढ़े तो हो गए थे लेकिन उन्होंने अपना सर हिलाया, उन्होंने हाँ कहा, है ना, सर हिलाते हुए। इट इज़ होपलेस, इट इज़ होपलेस, हाँ, बट ही सुक हिज हेड, हाँ, सुक का मतलब होता है ना में सर हिलाना, सर तो हिलाया उन्होंने, लेकिन और ये क्या कह रहे हैं, इट इज़ होपलेस सी ही सेड, उन्होंने क्या कहा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं वहाँ जाने से, वो कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। हाउ कैन आई रो अ बोट माई सेल्फ थ्रू दीज वेव्स, रो का मतलब होता है नाव को खेना, नाव को चप्पूओं की मदद से चलाने को बोलते हैं रो करना, ठीक है।
तो हाउ कैन आई रो अ बोट, मैं कैसे नाव को रो कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, बाय माई सेल्फ, अकेला खुद से ही, थ्रू दिस वेव, इन लहरों के बीच में, बीच से, है ना। इफ ओनली आई हैड अनदर मैन हियर टू हेल्प मी, इफ ओनली आई हैड अनदर मैन, अगर मेरे पास कोई होता दूसरा कोई इंसान, हियर टू हेल्प मी, अगर मेरे पास कोई दूसरा इंसान होता तो मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। इफ ओनली, केवल और केवल, है ना, जब मेरे पास कोई दूसरा इंसान हो हेल्प के लिए तभी मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। आई कैन हेल्प यू फादर, क्राइड ग्रेस, ग्रेस ने चिल्लाते हुए कहा मैं आपकी हेल्प करूंगी फादर। आई कैन रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन, कांट आई, मैं क्या कर सकती हूँ, नाव को खे सकती हूँ, रो कर सकती हूँ, चला सकती हूँ, है ना, रो अ बोट, है ना, एज वेल एज एनी मैन, जैसा कि कोई एक इंसान चला सकता है। कांट आई, नहीं चला सकती क्या, ऐसा वो पूछ रही है ना, ऐसा वो बोल रही। आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रांग, मैं छोटी हूँ लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ। यू एंड आई हैव ऑफन रोड टुगेदर, पापा को अपने बोल रही है वो, अपने फादर को क्या बोल रही, आप और मैंने तो क्या किया है, ऑफन कई बार क्या किया है, रो किया है, टुगेदर नाव को चलाया साथ में, है ना। वी कैन रीच दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, हम पहुंच सकते हैं, है ना, वी कैन रीच दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, उन बेचारे अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो मुश्किल में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो मिसेस डार्लिंग जो है ना, विलियम डार्लिंग की जो वाइफ है ना, ग्रेस डार्लिंग की जो माँ कहना चाहिए, मिसेस डार्लिंग, वो क्या कर रही, वॉज विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ ही थी, एंड डॉटर, अपने डॉटर के साथ थी, एट द विंडो, ये तीनों विंडो से ये सब चीज़ देख रहे थे। तो वो क्या कहती, नो नो, सी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाती हुए कह रही है, नहीं नहीं, हाउ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ़ यू आर ड्राउंड, है ना, हाउ विल इट हेल्प, ये आइडिया जो तुम्हारा ये कैसे हेल्प करेगा, है ना, इट का मतलब ये जो आइडिया तुम्हारा जाने का है ना, हेल्प दोज पीपल, इन लोगों की हेल्प कैसे करेगा, इफ़ यू आर ड्राउंड, अगर तुम डूब गए तो, ऐसा वो कह रही है। यू कैनॉट रो इन दिस स्टॉर्म, तुम इस तूफान में रो नहीं कर सकते, नाव नहीं चला सकते, ऐसा वो कह रही है ना। डू नॉट ट्राई, कोशिश भी मत करना। अ गर्ल लाइक यू, और आगे उनकी मम्मी क्या कह रही है, मिसेस डार्लिंग क्या कह रही है, अ गर्ल लाइक यू ग्रेस, ग्रेस तुम्हारी जैसी लड़की ना ग्रेस, कांट डू अ मैंस जॉब, एक इंसानों का काम नहीं कर सकती, ऐसा वो कह रही है। लेट अस प्रे फॉर देम, चलो उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, फॉर देम हस्बैंड, अपने हस्बैंड को क्या कह रही है, लेट अस प्रे फॉर देम हस्बैंड, है ना, चलो उनके लिए हम क्या करें, प्रे करें, प्रार्थना करें। गॉड विल हेल्प देम, भगवान ही उनकी सहायता कर सकता है, परहैप्स, शायद, बट वी कैन नॉट, शायद भगवान ही उनकी सहायता कर सकता है, हम नहीं कर सकते, ऐसा वो कह रही है, ठीक है, ग्रेस की माँ कह रही है। तो ग्रेस वॉज डिटरमाइंड, हावेवर, ग्रेस क्या थी, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ थी, डिटरमाइंड थी, उसे था कि नहीं हम तो बचाएंगे उन्हें, है ना, वो अपने निश्चय पर अड़ी रही। हावेवर, वो क्या बोलती, किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी तरह से वो अपने निश्चय पर अड़ी रही। सी आर्ग्यूड, उसने बहसबाजी की, अंटिल एट लास्ट हर फादर अग्रीड, उसने क्या की, बहस की, आर्ग्यू किया, जब तक कि अंततः, और उसके पापा क्या हो गए, मान गए, जब तक कि उसके पापा मान नहीं जाते तब तक उसने क्या की, आर्ग्यू करते रही, बहस करते रही, बातचीत करते रही, मनाते रही। पुअर मिसेस डार्लिंग, और जो बेचारी जो ग्रेस की माँ है मिसेस डार्लिंग, विद अ हैवी हार्ट, हैवी हार्ट का मतलब सैडली, बड़े दुख से, दुख भरी स्थिति में थी वो, है ना, बहुत दुखी होकर के क्या बोल रही, हेल्प दैम टू गेट द बोट आउट, उनकी हेल्प की बोट को बाहर निकालने में, है ना, लाइट हाउस से। सी वॉच्ड एंड प्रेड एज दे सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है बिगेन अ जर्नी, जब वो वहाँ से निकल रहे थे बोट लेके, ग्रेस और उसके फादर, तो वो जो माँ है उनकी क्या कर रही थी, वॉच, वो देख रही थी और प्रे कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, है ना, उनके निकलने के टाइम। एनीवन हु हैज सीन अ स्टॉर्म एट सी कैन इमेजिन दैट जर्नी, एनीवन, ऐसा इंसान जिसने समुद्र में तूफानों को देखा है ना, देख चुका है, कैन इमेजिन दैट जर्नी, वही इमेजिन कर सकता है, कल्पना कर सकता है इस जर्नी की, कि तूफान चल रहा है समुद्र में और बोट लेके हम निकल रहे हैं, ठीक है। द बोट वेंट अप एंड डाउन ओवर वेव्स एज हाई एज हील्स, जो बोट थी समुद्र में उन लहरों के बीच कैसे चल रही थी वो बताया यहाँ पर। द बोट वेंट अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसी बोट हो जाती थी, ओवर वेव्स, वेव्स के बीच में, एज हील, एज हाई एज हील्स, इतने ऊपर हो जाती थी जैसे कोई हील हो, जैसे चट्टान हो, चट्टानों के बराबर दूर ऊपर हो जाती थी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, ठीक है। जैसे समटाइम इट स्टूड ऑन वन एंड, समटाइम ऑन द अदर एंड, है ना,
जो बोट थी वो क्या होती, स्टूड मतलब खड़ी हो जाती थी, कभी एक तरफ से जो बोट है इधर से उड़ जाती थी, कभी इधर से उड़ जाती थी, कभी एक किनारे से कभी दूसरे किनारे से। इट वेंट अप टू द टॉप ऑफ अ वेव एंड देन डाउन डाउन इनटू अ ग्रेट वैली बिटवीन द वेव्स। ठीक है, इट वेंट अप टू द टॉप ऑफ वेव। वेव कैसी होती है स्टूडेंट, इस टाइप की वेव होती। ठीक है, तो कई बार क्या होती थी, ये जो बोट है वेंट अप टू द टॉप मतलब ये टॉप में पहुंच जाती थी बोट, है ना, लहरों के बीच में, है ना। एंड देन डाउन, और उसके बाद नीचे आ जाती थी, डाउन इनटू द ग्रेट वैली। वैली का मतलब ये जो हिस्सा होता है वी साइज का, ये जो वी साइज का हिस्सा है इसी को बोलते हैं वैली। लहरों में जो वी पोर्शन होता है इसको वैली बोलते हैं। ये वैली के बीच में कई बार ये बोट आ जाती थी नीचे। ठीक है, हाँ, देन डाउन अ ग्रेट वैली, एक बड़ी सी वैली के बीच में आ जाती थी बिटवीन द वेव्स, है ना। ये जो दो वेव्स है इनके बीच में जो वैली है यहाँ पर वो आ जाती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा यहाँ पर कह रहा है ना। एवरी टाइम दे वेंट डाउन द बोट नियरली वेंट अंडर द वाटर। कई बार क्या हो जाता तो वो इतने नीचे चले जाते थे लहरों में कि कई बार नियरली अंडर द वाटर, ऐसा लगता था कि पानी के अंदर ही वो चले गए, डूब गए, ऐसा लग रहा था, है ना। बट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, है ना, लिटिल बाय लिटिल का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे तैसे, पुलिंग विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, ऑन द ओर्स, ओर्स का मतलब है चप्पू, जिससे नाव को हम खेते हैं, पानी को ऐसा हटाते हैं, लकड़ी का रहता है ना, लकड़ी या मेटल जो भी है, लकड़ी का ही रहता है अक्सर वो। तो बट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा करके, पुलिंग विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से पुल करते हुए, खींचते हुए, है ना, ऑन द ओर्स, ओर्स को पुल कर रहे हैं, वो पानी को हटा रहे हैं। दे केम नियरर द रॉक्स, वे आ गए रॉक के पास जहाँ वो लोग फंसे हुए थे, है ना। द विंड एंड द रेन वर सो स्ट्रॉन्ग, जो बारिश थी और जो हवाएं चल रही थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी। द ग्रेस कुड नॉट सी, इतनी ज़्यादा तेज थी बारिश और हवाएं कि जो ग्रेस थी वो देख ही नहीं पा रही थी, किसको, मैन एंड वुमन, उन लोगों को देख नहीं पा रही थी जो फंसे हुए थे उस स्टॉर्म में, है ना। मैन एंड वुमन क्लिंगिंग टू द रॉक, जो रॉक से लटके हुए थे उन्हें वो देख ही नहीं पा रही थी। सी ओनली हर्ड देयर क्राइज फॉर हेल्प, वो उनकी सिर्फ आवाज़ सुन पा रही थी जो हेल्प के लिए वो चिल्ला रहे थे, है ना। सी नीडेड ऑल हर स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन द ओर्स, उसे अपनी पूरी ताकत की जरूरत थी, है ना। सी नीडेड ऑल हर स्ट्रेंथ, उसे अपनी पूरी शक्ति की जरूरत थी, टू होल्ड ऑन द ओर्स, उन ओर्स को, चप्पुओं को पकड़ के रखने में, है ना, क्योंकि लहरें उन चप्पुओं को भी बहाने की कोशिश कर रही थी जिससे नाव को हम खेते हैं, चलाते हैं। विद विच वॉज बिगर देन हर सेल्फ, और जो ओर्स थी ये क्या थी, बहुत बड़ी थी। हर सेल्फ मतलब उससे, किससे, ग्रेस से, ग्रेस डार्लिंग से काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि शुरू में ही बताया कि ग्रेस डार्लिंग की हाइट क्या थी, काफ़ी कम थी, हालांकि उसके पिता तो बहुत ऊंचे थे, तो चप्पू उससे भी बड़े थे, ऐसा कह रहा है। एट लास्ट, और अंततः क्या हुआ, दे केम क्लोज टू द रॉक, और वो एकदम पास में आ गए रॉक के, है ना। और फिर क्या हो रहा है देखो स्टूडेंट, विलियम डार्लिंग वॉज एबल टू जंप अप ऑन द रॉक्स, है ना। विलियम डार्लिंग जो इसके पापा, वो क्या थे, एबल थे जंप अप द रॉक्स, मतलब उसके पापा रॉक के ऊपर जंप कर पाए, है ना, जंप कर लिए। वाइल ग्रेस, जबकि ग्रेस क्या थी, ऑल अलोन, अकेली थी। हेल्ड द टू मैन, उस अकेली ने दो मैन को क्या कर लिया, पकड़ लिया, इनटू द बोट, बोट में पकड़ के ला लिया। ठीक है, द टू सेलर्स फ्रॉम द व्रैक्ड शिप, जो व्रैक्ड शिप था, जो शिप का एक्सीडेंट हुआ था, उस शिप के जो दो सेलर थे, जो नाविक थे, है ना, वो जो दो सेलर से थे उस टूटे फूटे शिप से के जो नाविक थे, वर एबल, वो इस लायक थे, टू रो, मतलब वो रो कर सकते थे, नाव को चला सकते थे, है ना। दे हेल्प, उन्होंने हेल्प की, द डार्लिंग्स ड्यूरिंग, डार्लिंग्स का मतलब क्या है, डार्लिंग्स का मतलब यहाँ पर है ग्रेस डार्लिंग और विलियम डार्लिंग, वो विलियम डार्लिंग मतलब वो जो बहादुर लड़की है उसके जो पिता है, दोनों को मिला के क्या है, डार्लिंग्स का है ना। तो इन लोगों ने जो टूटी फूटी सीप के जो सेलर्स थे, है ना, उसको चलाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या की, इन दोनों की हेल्प की ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी बैक टू द लाइट हाउस, वापस लाइट हाउस के तरफ जाते वक्त उस जर्नी में इन्होंने हेल्प की नाव को चलाने में। देन ग्रेस एंड द थ्री वुमन गॉट आउट, और इस तरह से ग्रेस और तीन अलग अन्य महिलाएं को वहाँ से गॉट आउट मतलब बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, पहले राउंड में तो ऐसा हो गया। तो ओल्ड विलियम डार्लिंग एंड द टू सेलर्स रोड बैक, जो ओल्ड विलियम डार्लिंग जो है उनके पिता ग्रेस डार्लिंग के, एंड द टू सेलर्स, और जो दूसरे नाविक थे, है ना, जो टूटी फूटी जो एक्सीडेंट वाली रोक से जो मिले थे, है ना, रॉड बैक, वो वापस रो बैक मतलब नाव को चलाते हुए गए अक्रॉस द डेंजरस सी,
अक्रॉस द डेंजरस सी मतलब उस खतरनाक सी को पार करते हुए, टू रेस्क्यू बचाने के लिए किसको, द 4 मैन स्टिल ऑन द रॉक, वो 4 इंसान जो अभी भी रॉक में उस रॉक को लटके हुए थे उस तूफान के बीच में, उन्हें बचाने के लिए वापस ये चले गए, है ना। 3 वुमेन को ला लिए और ये ग्रेस वापस आ गई, और बाकी वो 4 फंसे हुए थे तो उनको लेने फिर से चले गए। कौन, वो विलियम डार्लिंग और वो 2 लोग, 2 सेलर्स। आगे क्या हुआ देखो, ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, और जो ग्रेस डार्लिंग थी इस तरह से सबको ला तो लिए, लेकिन ग्रेस के पास बिल्कुल भी समय नहीं था रेस्ट करने का, है ना। ऑल दैट डे, पूरे दिन भर, अगले पूरे दिन भर सी वॉज बिजी हेल्पिंग हर मदर टू वार्म एंड फीड द रेस्क्यूड पैसेंजर, वो दिन भर बिजी रही, अपनी मम्मी की हेल्प करती रही, क्यों, टू वार्म एंड फीड, उनको गर्म रखने में और उन्हें खाना खिलाने में, किसको, द रेस्क्यूड पैसेंजर को, जो बचा के निकाले गए थे उन यात्रियों को खाना खिलाने में, उन्हें गर्म रखने में ही वो दिन भर हेल्प करती रही, बिजी रही अपने मम्मी की उसने हेल्प की, है ना, ठीक है, मदर की हेल्प की। आफ्टर सेवरल डेज, काफ़ी दिनों के बाद क्या हुआ, दीज पैसेंजर्स वर एबल टू रिटर्न टू देयर होम्स इन इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड में अपने घर में जाने के लायक हो गए काफ़ी दिनों के बाद जो पैसेंजर थे, है ना। दे टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ब्रेव गर्ल एंड हर फादर टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, और ये जो रेस्क्यू किए हुए लोग थे जब वे वापस इंग्लैंड अपने घर चले गए, दे टोल्ड द स्टोरी, उन्होंने सारी स्टोरी बताई, किसको, ऑफ द, किसकी, ऑफ द ब्रेव गर्ल, इस बहादुर लड़की की स्टोरी उन्होंने बताई, किसको बताई, अपने फादर्स को, अपने फैमिलीज वालों को एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को इन्होंने अपनी ये स्टोरी बताई। और सडनली क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, ग्रेस डार्लिंग एंड हर फादर वर फेमस, ग्रेस डार्लिंग और उसके पिता क्या हो गए, फेमस हो गए, है ना, सब लोगों को पता चला कि ये 2 लोगों ने किसी की जान बचाए थे, है ना। द स्टोरी ऑफ देयर हीरोइज्म वॉज टोल्ड इन द न्यूज़पेपर, उनकी इस हीरोइज्म की, बहादुरी की जो कहानी थी, वॉज टोल्ड, वो बताई गई न्यूज़पेपर के द्वारा, है ना, वहाँ पर छापी गई। मनी वॉज रेज्ड टू हेल्प ऑल द लाइट हाउस कीपर्स इन देयर डेंजरस लोनली लाइफ्स, जो पैसा था वो बढ़ा दिया गया, पहले जितनी पेमेंट दी जाती थी, जितनी सुविधाएं, जितना पैसा मिलता था, किसको, लाइट हाउस में जो काम करते थे लाइट हाउस कीपर, उनके लिए पैसा क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, उनकी हेल्प करने के लिए, है ना, लाइट हाउस कीपर की, इन देयर डेंजरस लोनली लाइफ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी क्या है, बहुत खतरनाक है और अकेले वे जीते हैं, उनके लिए पैसे बढ़ा दिए गए। ग्रेस एंड हर फादर वर गिवन अ स्पेशल रिवार्ड फॉर देयर हीरोइज्म, ग्रेस और उसके पापा को क्या किया गया, एक स्पेशल रिवार्ड दिया गया, इनाम दिया गया उनके इस हीरोइज्म के लिए, उनके इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए। पुअर ग्रेस, बेचारी जो ग्रेस थी, डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर द रेस्क्यू, उस रेस्क्यू के बाद जो लोगों की जान बचाई उसने, उसके बाद वो ज़्यादा लंबे समय तक, पुअर ग्रेस, बेचारी ग्रेस जी नहीं पाई, ज़्यादा समय तक जी नहीं पाई, सी डाइड, और वो मर गई, वो डाई हो गई एट द एज ऑफ 27, और 27 साल की उम्र में ग्रेस डार्लिंग इस दुनिया से चल बसी। बट सी इज़ स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हर अनसेल्फिश करेज, लेकिन आज भी वो जानी जाती, याद की जाती अपने अनसेल्फिश मतलब क्या होता है, बिना किसी लालच के किए जाने वाले करेज की वजह से, अपनी बिना लालच की, बिना मतलब की अपनी जो हिम्मत उसने दिखाई, है ना, उस की वजह से आज भी वो याद की जाती है। सी रिस्क्ड हर ओन लाइफ फॉर अदर्स, उसने अपनी पूरी जिंदगी खतरे में डाल दी, किसके लिए, दूसरों के लिए, इसलिए आज भी वो जानी जाती, याद की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक बहादुरी भरी एक लड़की की कहानी थी, एक बहादुर लड़की की, आपको पसंद आई होगी स्टूडेंट। अगर ये वीडियो समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।